करते हैं। केएल राहुल कप्तान, और बतौर कप्तान जो है पहली उनकी कह सकते हैं जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उधर से रसल डोमिंगो आए थे, उनसे बड़े तीखे सवाल जो है बांग्लादेश जो मीडिया उन्होंने पूछे। केएल राहुल से जो कुछ सवाल रहे आप टाइटल में भी देख रहे होंगे, और सबको बड़ा इंटरेस्ट है रोहित शर्मा के ऊपर कि रोहित शर्मा क्या आज आ रहे हैं, रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम के साथ कब जुड़ेंगे, तो वो पूछा गया और मैंने वो सवाल पूछा था। साथ ही साथ जो उनका फैसला था कि कुलदीप यादव को पहले कराया अक्षर पटेल से, तो बड़ा उन्होंने जो इस पर जवाब देते उन्होंने ये भी कहा कि देखिए फाइफर आ गया अच्छा, लेकिन यही फैसला अगर अलग होता तो आप ही लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा अलग ही चीज़ें लिख रहे होते। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि केएल राहुल पर जो स्क्रूटनी होती है वो किस तरीके से एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो शायद उन तक भी बात यह है पूरी तरीके से पता है, इसलिए शायद उन्होंने उस तरीके की चीज़ कही। दूसरा आप देख रहे होंगे टाइटल में कि इंडियन टीम विल बी डिवाइडेड, तो ऐसा क्यों है, किस बात पर केएल राहुल ने कहा कि टीम जो है डिवाइडेड रहेगी। तो इन सारे मुद्दों पर एक एक कर आएंगे। तो सबसे पहले एक जो जीत रही इतने अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी टीम इंडिया, और बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी रही थी, कल का पहला सेशन अगर देखें तो पहली चीज़ जो केएल राहुल ने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट कभी भी बहुत आसान नहीं होती और चैलेंजिंग रहती है, बीच में फेजेस आते हैं, बट हमने जो है अच्छा ही किया ओवरऑल, और बड़ी ही जो है पूरी की पूरी टीम एक्साइटेड थी वाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब रेड बॉल क्रिकेट में खेलने में और वाइट जर्सीज में उतरने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड थी टीम। इस पर उन्होंने कहा एरियाज टू इम्प्रूव, उन्होंने अब भी माना है कि अभी भी जो है टीम में एरियाज हैं इम्प्रूव करने के और उस पर जो है काम करना चाहेंगे। अपडेट ऑन रोहित शर्मा बिल्कुल आते हैं। अपडेट ऑन रोहित शर्मा, मैंने ही वो सवाल पूछा कि रोहित शर्मा पर अगर कोई अपडेट है, क्योंकि रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी रोहित शर्मा के ऊपर जो है 1 दिन या 2 दिन में पता चल जाएगा पूरे तरीके से। उन्होंने कहा कि अभी हमको भी उतना अंदाजा नहीं है, क्योंकि सब लोगों का जो फोकस है वो टेस्ट मैच पर था और वो टेस्ट मैच की तैयारियों में था, तो उस पर उतना ज्यादा नहीं पता। दूसरा जो मेरा सवाल था कि कुलदीप यादव को पहले करवाना अक्षर पटेल से, जिसको कह सकते हैं कि आप पूरे मैच में अगर फर्क देखिए, आज 5वें दिन पर मैच खत्म होता है पहला सेशन, और उस तरीके से हो सकता है कुलदीप यादव का वो जो फर्स्ट इनिंग्स में स्पेल है वो नहीं आता, और वहां पर अगर इंट्रोडक्शन नहीं होता उनका जिस तरीके से केएल राहुल ने किया, तो चीजें अलग हो सकती थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो टोटली एक तरीके से मेरी गट फीलिंग थी, और वो अच्छी, मतलब मैंने क्योंकि उनसे कहा था कि जो आपका फैसला था और इट पेड रिच डिविडेंड्स, मतलब कि वो काम भी आ गया आपके, तो उन्होंने कहा क्योंकि हाँ ऑब्वियसली 5 विकेट उन्होंने ले लिया है। 1 मिनट, थोड़ा सा ऑडियो का इशू हो रहा होगा। आई होप अब ऑडियो जो है आपका बेहतर हो चुका होगा। तो यही मैं जो कह रहा था, एक बार आप फिर से बताइए कि ऑडियो आप तक जो है बेहतर पहुंच रहा, तो कंटिन्यू करता हूं क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम रही होगी। तो जो उन्होंने कहा है कि हाँ गट फीलिंग के साथ गया, और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ जो और बोली, उन्होंने बोला कि फाइफर आ गया तो अच्छा लग रहा है फैसला देखने में, लेकिन अगर उससे पहले जिस तरीके से चीज़ें रही और अलग हो जाता मामला कि विकेट नहीं ले पाते कुलदीप यादव, तो शायद आप ही लोग जो है मेरे से इस वक्त कुछ अलग सवाल पूछ रहे होते और कुछ अलग चीज़ें लिख रहे होते, यानी कि मीडिया में कुछ और चीज़ें अलग लिख रहे होते। और ये बात भी फैक्ट है कि केएल राहुल का क्रिटिसिज्म होता है, और उस बतौर कप्तान चाहे वो आईपीएल में रहे हो चाहे इंडिया के लिए रहे हो, और एज प्लेयर भी ऑब्वियसली उनके ऊपर सवाल उठते हैं। तो लेकिन आज जब उनकी पहली जीत और अच्छा परफॉर्मेंस रहा टीम का, तो उसको भी अप्रिशिएट करना बनता है। जो फॉलो ऑन का फैसला जो काफी लोगों को नहीं उतना अच्छा लगा था, वो भी आपको जो बाद में आप देखते हैं तो आपको ठीक ही नजर आता है। टीम कॉम्पोजिशन पर भी उन्होंने कहा कि इसी वजह से कि उन्हें लग रहा था कि सरफेस में बहुत ज्यादा जो है फिंगर स्पिनर्स के लिए नहीं होगा, तो दैट मींस वो फैसला भी केएल राहुल और टीम मैनेजमेंट का, राहुल द्रविड़ सर और केएल राहुल दोनों का सही निकल कर आया है। उन्होंने बोला कि हमने इसीलिए कुलदीप यादव को खिलाया था। उन्हें बोला कि जब अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, एक फिंगर स्पिनर को ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने देखा कि उस तरीके की गेंदबाज को मदद नहीं मिल रही है, तो ये भी इंपैक्ट किया कि आप कुलदीप यादव को पहले लेकर आए। और फिर उनसे सवाल पूछा गया कि जैसे कुलदीप लगातार नहीं खेलते, कभी कभी सिराज भी जब सारे लोग अवेलेबल होते हैं इन एंड आउट, फॉर दैट मैटर उमेश यादव भी हमने देखा कि बाहर उतना ज्यादा रेगुलरली नहीं खेलते, तो उस पर उन्होंने कहा कि नेचुरल है कि थोड़ा सा आप लो फील करते हो, लेकिन यहाँ पर जो है हर किसी को जो है कंफर्टेबल करने की कोशिश की जाती है टीम में, और सब लोग अच्छा करते हैं तो सबको एंजॉय करते हैं एक दूसरे की सक्सेस। और उन्हें ये भी चीज़ कही कि ऐसा नहीं है कि जी 1 और 2 परफॉर्मेंस की आप बात करो, एक कंप्लीट टीम एफर्ट की बात नजर आती है, और पूरी की पूरी टीम ने जैसे परफॉर्म किया है वो उन्होंने बोला कि अच्छा लगा कि अलग अलग जो है इंडिविजुअल, चाहे रविचंद्रन अश्विन विद द बैट निकल कर आए, कुलदीप यादव ने विद द बैट विद द बॉल दोनों चीजें करी, चेतेश्वर पुजारा की दोनों पारियों में जो रन्स आए हैं उनके बल्ले से, शुभमन गिल फिर आपने देखे किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, तो उन्होंने बोला कि अच्छी चीज लगी। सिराज की बॉलिंग, फिर उमेश यादव ने जब वो ब्रेक थ्रू चाहिए था कल दूसरे सेशन में वो निकाल कर दिया, तो सबकी जो है उन्होंने बोला कि सबकी जो परफॉर्मेंस रही वो बड़ी खास चीज रही इसकी, और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं सबके सब। अब आ जाते हैं जी वो चीज की टीम डिवाइडेड क्यों होगी। आखिरी में उनसे सवाल पूछा गया कि टेस्ट मैच जो है खत्म हो गया है, तो आप ये बताइए कि आज जो है वर्ल्ड कप फाइनल का क्या इंतजाम है, किस तरीके से चीज़ें हैं, और क्या आपकी टीम अलग अलग खेमों में बट रखी होगी। तो उन्होंने बड़ी जो पहली चीज़ बोली, तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रेस बॉक्स में सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग हंसने भी लग गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मोस्टली जो हम सबकी टीम्स थी वो सारी की सारी बाहर हो चुकी है। उन्होंने बोला किसी की स्पेन थी, किसी की इंग्लैंड थी, अलग अलग टीमों के उन्होंने नाम लिए, किसी की ब्राज़ील थी, पता नहीं स्पेन का मैं श्योर नहीं, बट इंग्लैंड का नाम आया था, ब्राज़ील का नाम आया था, तो बोला कि सबकी टीमें बाहर
हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अब क्या है कि 5 दिनों के बड़े लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेली है और अब जब मौका मिला है तो आज इंजॉय करेंगे गेम को। और उन्होंने बोला कि फॉर श्योर हम डिवाइडेड तो होंगे, उन्होंने बोला कि यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली आप अलग अलग टीम्स को सपोर्ट कर रहे होंगे तो थोड़ा सा एक बैंटर भी चलता है और आप इंजॉय करोगे एक टेस्ट मैच विन के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेली। तो इस पॉइंट पर उन्होंने कहा था कि टीम जो है आज डिवाइडेड रहेगी और ऑब्वियसली चेयर कर रहे होंगे आज फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल, दैट मींस इंडियन टीम भी देख रही होगी और हम भी देखेंगे। स्पोर्ट्स डायरी पर आप लोग जुड़िएगा, अभी लाइव स्टूडियो से जुड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से भी आपके लिए अपडेट लेकर आएं। तो ये थी सारी की सारी चीजें केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है केएल राहुल वहां पर पहले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके तुरंत बाद जो है नेट्स में जाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से जो रन नहीं आए हैं अभी उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क कर रहे हैं। और ये चीज़ हमने देखी है पहले भी केएल राहुल के साथ कि जब उनका उस तरीके से बल्ले से रन नहीं आ रहे होते तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्डवर्क करते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे हमने देखा कि इस बिल्डअप में भी टेस्ट मैचेस के ऑप्शनल सेशंस में कभी नहीं भी आए, लेकिन आज जब उनको लगा कि टेस्ट मैच खत्म हो गया, पहले वक्त है तो प्रैक्टिस कर ली जाए, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी करी थी, तो अच्छी चीज़ लगी वो भी। और शुभमन गिल, केएल राहुल और रोहित शर्मा जब आ जाएंगे तब क्या डिसीजन होगा, इस पर भी आप सब लोग पूछ रहे हो। वो सवाल करने का मौका यार उसके बाद मिला नहीं, क्योंकि पहला सवाल मेरा वही था कि आप एक तो रोहित शर्मा पर अपडेट दीजिए और दूसरी चीज़ ये थी कि कुलदीप यादव को जो पहले करवाया गया अक्षर से, तो उस पर उन्होंने टीम की थिंकिंग भी बताई कि कैसे उनको खिलाने का फैसला किन फैक्ट्स पर जो है लाया गया था कि इस विकेट पर शायद फ्लैट रहेगा तो अगर स्पिनर्स को मदद नहीं मिली तो एक रिस्ट स्पिनर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो भी काम आया। उन्होंने जो अपने गट्स को बैक किया वो भी अच्छी चीज़ रही, लेकिन वो सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। ऑब्वियसली बिल्डअप में टेस्ट मैच के वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे मीरपुर में तब ये सवाल ज़रूर पूछेंगे और रोहित शर्मा पर भी अपडेट तब तक आ जाएगी। तो ये सब लोग आप लोग जो पूछ रहे हैं इसका अभी जवाब नहीं मिला है और अब देखना पड़ेगा। और जो रसल डोमिंगो ने वहाँ से तमाम उनके लिए कह सकते हैं कड़े कड़े सवाल थे, तो उनसे जब इवन शाकिब की डेडिकेशन पर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यार जब शाकिब खेल रहे होते हैं तो 100% डेडिकेटेड रहते हैं, कॉन्टेस्ट में वो रहते हैं, ही टेक्स प्राइड इन हिज परफॉर्मेंस। और बाहर से शायद कभी कभी लगता है कि क्या डज ही केयर, उस तरीके की चीज़ें लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। और ये भी सवाल पूछा गया कि शाकिब कभी कभी लगता है कि टेस्ट क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेलना चाहते, तो आपको क्या नजर आता है इसमें, कितने वो मोटिवेटेड हैं तीनों फॉर्मेट खेलने में, पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा ये सवाल आप जो है शाकिब अल हसन से पूछें, ये तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जो उनसे सवाल पूछा था, मैं ये जानना चाहता था कि बांग्लादेश क्रिकेट के साथ हम बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं कि रिस्ट स्पिनर्स की प्रॉब्लम है, उनके पास रिस्ट स्पिनर्स नहीं रहते, गेंदबाजी में तो मिस करते ही करते, फिर आप बल्लेबाजों की भी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाती। तो मैं जानना चाहता था कि क्या कुछ ऐसी तैयारियां, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ रिस्ट स्पिनर्स हैं बट वो बीपीएल में ही नहीं पिक हो पाते, तो नेशनल टीम में कैसे आएंगे। तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स यहाँ पर बड़े सारे होते हैं और जो खेल रहे होते हैं एज बैटर, जो स्पिन ऑप्शंस वो आपके ऑफ स्पिनर होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट स्पिनर्स नहीं मिलते। और जब कोई इतना अच्छा नहीं है कि वो उतनी जिस तरीके से हम कहते हैं कि बीपीएल की टीम या फिर और डिवीजन वाइज टीम्स में खेल रहा हो, तो उसको नेशनल टीम में कैसे हम देख सकते हैं। फिर मैंने, क्योंकि मेरा सवाल ज़्यादातर था कि बल्लेबाजों की तैयारी कैसे होती है, तो इस पर नहीं बात हुई थी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने ये भी बोला कि ऑब्वियसली फिर ये फैक्ट रहता है कि आपको जो है बल्लेबाजी के लिए तैयारी नहीं हो पाती उतना। और उन्होंने कहा कि कुलदीप के लिए हमने सोचा था, एक ऑप्शन लाए थे, बट वो कुलदीप की क्वालिटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक पहलू जो बांग्लादेश क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा है, रिस्ट स्पिनर उनको वाइट बॉल फॉर्मेट में तो अपनी टीम में भी चाहिए एज अ बॉलर, और बल्लेबाजों की तैयारी के लिए भी बहुत अहम हो जाता है। तो उन्होंने ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब दिया था। यासिर अली के नंबर 3 पर खेलने पर उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर इससे बेहतर विकेट तो नहीं मिलता अगर आप ऊपर पुश भी कर रहे हो उनको। पुअर डिसीजन मेकिंग उन्होंने बल्लेबाजों के लिए कहा, कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया, और उन्होंने बोला भी कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, पर्टिकुलरली फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग की, हार्ट ब्रोकन तक का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने बोला कि मेहनत ज़रूर कर रहे हैं लड़के, बट वो एग्जीक्यूशन में आपको नहीं नजर आ रही है। लिटन से उन्होंने बड़ी निराशा जताई, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जैसी जिस सिचुएशन पर वो कल आउट, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट, मानस लबुशेन, ये कभी इस सिचुएशन पर आउट नहीं होंगे। और उन्हें तुलना तो नहीं करी उनसे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी लाइनअप में भी जिस तरीके से बाकी टीम्स में विराट हैं, रूट हैं, स्मिथ हैं, मानस है, वैसे ही हमारी टीम में हम लिटन को मानते हैं, तो उनसे ज़्यादा जो है जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करते हैं। और जो मैं कह भी रहा था आपके साथ जब पोस्ट मैच जुड़ा था कि शायद अगले मैच में शाकिब ना हो, तो उन्होंने ये साफ ज़रूर किया कि बॉलिंग से दिक्कत है, अगर खेलते भी तो शायद सिर्फ एज बैटर खेलेंगे और उस पर बाकी जो फैसले कॉम्पोजिशन वाइज वो जो है आगे लिए जाएंगे। बाकी मोमिनुल पर सवाल पूछा था कि मोमिनुल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि उनके एक साल में परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए वो स्क्वाड में ज़रूर है लेकिन 11 में जगह अभी नहीं बनाते हैं। शंतो को उन्होंने बोला कि नाराज़ हैं, भले स्कोर लगाए लेकिन वो मिस कर गए कि एक बड़ा स्कोर लगाते, थोड़ा सा उनके ऊपर जो चर्चा चल रही है वो बंद होती है। और उन्होंने पर्टिकुलरली कहा कि जिस तरीके से वो आउट हुए उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और बाकी जाकिर की उन्होंने तारीफ कर, उन्होंने यही कहा कि बाकी के प्लेयर्स जो लैग कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में, वो जाकिर ने करके दिखाया। और जाकिर की जो परफॉर्मेंस थी वो ए वाली साइड में वो नो ब्रेनर थी कि उनको पिक करते। साथ ही महमूदुल हसन जॉय के ऊपर था सवाल कि वो नहीं है, तो कह रहे कि जाकिर की जो परफॉर्मेंस है और उनकी इतनी बेहतर नहीं रही है, तो इसलिए उनको भी पिक किया गया है। और यासिर पर जो चिटागोंग वाली बात
बात हमने कही कि वहाँ पर इससे बेहतर सिचुएशन उनको नहीं लगा कि किसी बैटर को अगर ऊपर खिलाना है तो उनको मिलती। साथ ही साथ शाकिब को उन्होंने बोला कि 100% नहीं है गेंदबाजी से, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। और लिटन के ऊपर भी जो बात उन्होंने करी है, शाकिब जब बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे तो टीम को बड़ा इंपैक्ट करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो निकल कर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से रसल डोमिंगो और केएल राहुल। और मैंने बताया भी कि केएल राहुल ने उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर नेट्स भी करे, थ्रो डाउन्स वो ले रहे थे और बैटिंग प्रैक्टिस करने के बाद फिर निकले। तो ये सब कुछ अपडेट यहाँ से थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा कोई भी आपको जो और ज़्यादा खबरें इन डिटेल देखनी तो sportsdiary.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर मिलेंगी। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह जो है आप कनेक्ट हुए स्पोर्ट्स डायरी से, फॉलो करें स्पोर्ट्स डायरी को। सिनेमा 20 को भी सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इजाज़त लेते हैं और आप भी इंजॉय करिएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप। इंडियन टीम डिवाइडेड रहेगी, अलग अलग खेमों में बटी रहेगी। तो देखते हैं कौन किसको सपोर्ट करता है। कुछ पता लगेगा तो आप तक भी जो है बताएंगे। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।